नवरात्रि पर सभी भक्तों की देवी माँ से यही आश होती है कि देवियाँ उन्हें मन चाहा वरदान दें, उनके जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर दें। लेकिन वास्तव में देवियों के इन स्वरूप में ही उनकी खुशहाल जिंदगी का राज छिपा है। इन बातों से आज भी सभी अनजान हैं। शिव शक्ति कही जाने वाली देवियों की 5 शक्तियों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज जिस शक्ति का जिक्र होगा उसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है, और वो है सहयोग की शक्ति। क्योंकि हम सभी को अपने जीवन में सभी से सहयोग मिलता है, चाहे प्रकृति हो, मनुष्य हो या स्वयं परमात्मा हो, और इस शक्ति का स्वरूप है लक्ष्मी माँ। तो आइए जानते हैं कि इस शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे लाएं और इनकी हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है। ये हमारी देवियाँ जिनकी 9 दिन उपासना होती है, विभिन्न नामों से एक एक शक्ति का परिचायक है। और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे हम कहते हैं सहयोग की शक्ति। ये सहयोग की शक्ति से जीवन का एक एक अंग जुड़ा हुआ है। मानवीय जीवन के पहलुओं पर अगर आप नजर डालेंगे तो जिसे भोजन कहते हैं, थाली में आने वाली रोटियां कहाँ से आई है? माना कि आपने परिश्रम किया है, आप कर्म क्षेत्र में लगे रहे हैं, आपको कहीं से कोई सैलरी मिली है, आप वहां से लाए हैं, लेकिन अनाज लाए कहाँ से? आप अगर उसकी धुरी में जाएंगे, किसान अगर बोता नहीं, बराबर रात और दिन खेत में एक मचान पे सोता नहीं, अगर वो उसकी केयर नहीं करता, तो ये गेहूं के दाने सुनहरे हमारी थाली में नहीं होते। किसान अथक परिश्रम करके ये गेहूं के सुनहरे दाने हम तक पहुंचाता है, बाजार तक पहुंचाता है, मानव खरीद के ले आता है। लेकिन वहाँ भी हमारे घर के अंदर हमारी माँ, हमारी बहनों का सहयोग होता है। वो उसे साफ करती हैं, उसे धुलाई करती हैं, पिसवाती हैं, उसके बाद उसका निर्माण करती हैं, तब वो गोल गोल रोटी आती है, यूं ही नहीं आ जाती। कितने हाथों का सहयोग हमारी उदर की पूर्ति में प्रयोग में आता है। अब ये बात जुदा है कि कुछ सहयोग कार्मिक अकाउंट से होते हैं, कुछ सहयोग सैलरी के लिए या हमारे जीवन उपार्जन के लिए होते हैं, और कुछ सहयोग बड़े निस्वार्थ भाव से होते हैं। ये प्रकृति पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग देती है। ये वायु, आज एक मानव अगर जीवन से हाथ धोने लग जाए और जीवन रक्षा प्रणाली में चिकित्सक लिख देता है ऑक्सीजन सिलेंडर लगाइए, उसके घर वाले सोचते हैं कहाँ से 1000 लाएंगे, काउंटर पे जमा करेंगे, तब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। मगर कभी किसी वृक्ष ने आज तक नहीं कहा 1000 मेरी जड़ में डाल दो, उसके बाद मैं ऑक्सीजन दूंगा। कितना निस्वार्थ योगदान है, कितना निस्वार्थ सहयोग है पूरी मानवता के लिए। और सच पूछिए तो 12 घंटे के 24 घंटे के दरमियान 12 वृक्षों की हम ऑक्सीजन इनहेल कर जाते हैं। प्रकृति ने कभी हमसे मांगा नहीं पैसे लाओ ना, कहा कभी। आज आप देखिए सूर्य अपनी उष्मा और जीवन से भरी हुई किरणें लेकर जब ये दिवाकर भुवन भास्कर आकाश में प्रकट होते हैं, जीवन प्रारंभ होता है, जीवन संगीतमय हो जाता है और मानव गतिशील हो जाता है। अगर ये सूर्य न उदय हो, क्या स्थिति हो? विचार करके देख लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे देवी देवता इसी संस्कृति के परिचायक है। देवता माना दाता, और देना ही उनकी नियति है, देना ही उनकी संस्कृति है, और ये सहयोग वो देते आए। आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी को, भुजाएं उनकी 4 हैं, 2 वरदानों से संपन्न है, एक पाकीज़गी से संपन्न है। अगर माँ लक्ष्मी एक और वरद हस्त उठाकर हमें वरदान देती है तो दूसरे हाथ से दिखाते हैं निरंतर मुद्रा प्रवाहित हो रही। लोगों को मुद्रा की बहुत जरूरत है, इसीलिए उनके दर पे जाते हैं।
उनका सहयोग वरदानों से ही नहीं, नेत्रों से भी है, किंतु उनका स्वरूप अपनी बात कहता हुआ एक कमल का फूल पाकीज़गी का उद्घोष करता हुआ, अर्जन करो मुद्रा मिलेगी, परिश्रम करो लेकिन पाकीज़गी के साथ करो ना। जब पाकीज़गी नहीं होती है और हम येन केन प्रकारेण अर्जन करने पर लग जाते हैं तो फिर बहुत सारे तरीके, विधि के विधान उसका परिमार्जन करते हैं, कानूनों की शरण लेनी पड़ती है। इसीलिए पहले कभी ऐसा नहीं था, कोई कानूनों की शरण नहीं लेनी पड़ती थी, क्योंकि जो भी मानव करता था बहुत निस्वार्थ विनिमय करता था, एक दूसरे को लेन देन करता था, निस्वार्थ भाव से करता था। और ये सहयोग की मनोवृत्ति ही ऐतिहासिक क्षणों को अर्जित करती है। बहुत बड़ा पुल बना रामेश्वरम में, जिसकी चर्चा होती है, रामचंद्र जी ने पुल बनाया था। किसके सहयोग से? कहाँ के इंजीनियर आए थे जिन्होंने लंका तक पहुंचने के लिए पुल बनाया था? तो वो सहयोग के इंजीनियर थे जिन्होंने एक एक पाषाण का खंड उठाकर डाला और पूरे पुल का निर्माण कर लिया। आज भी कहीं कोई प्राकृतिक हलचल होती है, एक जगह भूकंप आता है, संपूर्ण विश्व एकत्र हो जाता है सहयोग देने के लिए। तो आज हमारी श्वासों पर सहयोग की कहानी है, और ये कहानी दैवीय संस्कृति से लेकर वर्तमान तक चल रही है। हम अगर जिंदा हैं तो सहयोग की भुजाओं से जिंदा हैं। आइए सहयोग करें।